मानवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है, ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी, एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर यूजीयू री इनकारनेट होने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नई जंगली जगह पे पाता है। जब अपने आप को वो गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सख्त थे और बालों के ऊपर पत्ते थे। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक यूजीयू को पता था, वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मर गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बन के री इनकारनेट हुआ है। यूजीयू सोचने लगता है कि अगर उसे री इनकारनेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में री इनकारनेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में री इनकारनेट हुआ था। पेड़ के आंखें नहीं होती, ना ही वो देख सुन सकता है, पर किसी वजह से यूजीयू अच्छे से देख सुन पा रहा था। यूजीयू अपने आसपास के माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांचेस थे, जिनमें से वो बस एक ही को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांचेस एक जगह पे रह रहे के नम हो चुके थे। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों के आवाजों को सुन के यूजीयू डर रहा था, क्योंकि वो इतना नाजुक था कि एक मामूली वुडपेकर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देख जीयू ये सोच के खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ के टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहार ही रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगते हैं। मधुमक्खियों से परेशान होकर जीयू अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियों को वहीं मार देता है। तुरंत ही जीयू को नोटिफिकेशन आता है, डबल किल, 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टार्टर स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अब भी इस लाइफ में भी यूजीयू था। वो एक म्यूटेंट विलो ट्री था। उसकी एबिलिटीज अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाके और सनलाइट रिसीव करके वो इवोल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था, तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था, वो अब इवॉल्व होके 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीयू का ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक बी हाइव को अटैक कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जीयू इवोल्यूशन पॉइंट पा के अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन्हीं ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था, तो जीयू पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वो अब इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर ल्यूर करता था और अंदर आते ही उन पे अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसके रूट्स मिट्टी के गहराई तक जाके एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। इसीलिए वो बिना कुछ किए भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता। उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में जीयू को कुछ फॉल्कन्स के चूजे दिखते हैं, जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि जीयू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था, तो स्काउटिंग के लिए फॉल्कन्स के चूजों को पालने की सोचता है। फॉल्कन्स जो 270 से 360 किलोमीटर पर आवर से उड़ते थे, जो चीते से भी तेज थे, वो जीयू के एरियल स्काउट बनने वाले थे। जीयू जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स थे, जहाँ वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करते थे, जहाँ जायंट आंट्स और बीस मंडराते रहते थे, जहाँ स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने वाले एक्स स्नेक जैसे प्रेडेटर थे, वहाँ जीयू सरवाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फॉल्कन के चूजों को फीड कर रहा था, तो कभी सनलाइट ऑब्जर्व करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पा के वो ब्रांचेस री इन्फोर्समेंट के लेवल कैप में पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट के स्ट्रॉन्गर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था, और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही जीयू फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था, और एक तरह से जीयू के लिए उसके रूट्स हिडन वेपन थे। तभी जीयू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जीयू बैटल मोड में आके वहाँ चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के अंदर जीयू को एक वुंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो वुंडेड था, फॉक्स जो पॉइजन था। उस वुंडेड फॉक्स को मार के भी जीयू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो जीयू उसे रिकवर करता है। जीयू के सैप में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टेसिस और रिकवरी के एबिलिटीज थे। उस फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए
उसके वुंड को हील करने के लिए जीयू उसे अपना सैप पिला देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू के पास अब से रहने लगता है। ट्री सैप की वजह से रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चार्म था, वो अब से जीयू के साथ रहने लगा था। सीन स्टार्ट होता है जीयू के साथ, जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। वो अब एंट्री लेवल 9 में पहुंच चुका था। उस दुनिया में उसका चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीनों में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कन्स के कुछ चूजे और म्यूटेंट रेड फॉक्स बोल के एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से वुंडेड था, तो जीयू सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने के जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे। जीयू इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जीयू को ड्राइड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मर सकता था। इसीलिए वो अपना लो प्रोफाइल बना के रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जीयू को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उस ओर गौर करता है तो उसे 2 इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन 2 लड़कियों को देख जीयू तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्री के ट्रंक के अंदर छिपा देता है। वो 2 लड़की जीयू के पास आती हैं, उसको फादर बोल के उसके सामने कुछ अगरबत्तियां जलाती हैं और कुछ खाने का ऑफरिंग देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जीयू के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जीयू उन 2 लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डीकम्पोस्टिंग बॉडी को ऑब्जर्व करके जीयू बड़ा हुआ था। जहाँ ये सब सुन के और जान के जीयू को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन 2 लड़कियों को मन ही मन उधर से चले जाने को वो बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन 2 लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मैच्योर और पेशेंस से भरी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हड़बड़ी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंसलेस थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो 2 लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए 2 सिस्टर्स पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन जीयू अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था। वो देख भी लेता, पर उसके साइड को कुछ दूसरे पेड़ रोक रहे थे। वो इतना उतावला हो जाता है कि अपने रूट्स को उखाड़ के उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के 2 लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और जीयू उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जो कैनियन पीसफुल लग रहा था, अंदर से वो कैनियन जंग का मैदान था। प्रेडिएटर और प्रे में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। जीयू के फॉल्कन्स अब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो इतना काबिल बन चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलके शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलके म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे। जहां फॉल्कन्स मिलके एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे थे, वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था। पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स के बस में नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने क्लॉज से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स को खाने ही वाला था कि जीयू ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल कई दिनों से कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, वो आखिरकार मारा जाता है। जीयू को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर्स उसके ऑरा के वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर्स पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के जीयू को 70 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है। जीयू अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना ट्री सेप उनको पिला ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहाँ दह गई हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जीयू को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसके कई सारे ब्रांचेस और रूट्स कट चुके थे। 50 ब्रांचेस में से बस 24 ब्रांचेस ही बचे थे। जीयू बाल बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जीयू को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है, जिस एनिमी को आते वो महसूस नहीं कर पाया था, जिसने जीयू की तरह अपना ऑरा छिपा रखा था। वो एनिमी अब उसके सामने था। जीयू का एनिमी एक टोमाहॉक स्नेक था। स्नेक जो लेवल 9 पे था। एक ऐसा स्नेक जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे थे। ब्लेड्स जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स गुर्राने लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह गुर्राते देख जीयू समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नेक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल टोमाहॉक स्नेक ने ही किया था। जीयू और टोमाहॉक स्नेक आमने सामने थे। एक पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है और इस टोमाहॉक स्नेक के सर और पूंछ पे एक्स जैसे ब्लेड लगे हुए थे। उसी ब्लेड्स को यूज करके टोमाहॉक स्नेक्स
ट्रीज को इजीली चॉप कर सकता था, और वो करता भी है। टोमाहॉक स्नेक के एक ही अटैक से जीयू के 26 ब्रांचेस टूट जाते हैं। स्नेक उन कटे हुए ब्रांचेस को खा के जीयू के स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लेता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ एक प्रीमियम पैकेज था। अपने रूट्स को एनहांस करके जीयू टोमाहॉक स्नेक का सामना करता है, उसके एक्स जैसे सर के अटैक को ब्लॉक करता है, क्योंकि स्नेक का साइज जायंटिक था और उसके अटैक्स के इम्पैक्ट भी जोरदार था। स्नेक और जीयू दोनों लेवल 9 के थे, पर स्नेक पे अपर हैंड पाने के लिए जीयू इवोल्यूशन पॉइंट को यूज करके अपने रूट्स को एक के बाद एक इवॉल्व करने लगा था। सारे इनहेंस रूट को यूज करके जीयू टोमाहॉक स्नेक को बांध देता है। स्नेक को जकड़ के अपने ड्रिलर जैसे रूट से स्नेक के पेट पे हमला करने लगता है। स्नेक थोड़ा बहुत वुंडेड तो होता है, पर उसका घाव इतना क्रिटिकल नहीं था कि स्नेक वहीं मर सके। टोमाहॉक स्नेक और जीयू अब बराबरी के दुश्मन बन चुके थे, पर जीयू टोमाहॉक स्नेक को अपने एरिया में टॉलरेट नहीं करने वाला था। हर एक रूट से, हर एक ब्रांचेस से जीयू स्नेक पे हमला कर करके उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देता है। स्नेक तो चला जाता है, पर फोर्सिबली अपने रूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के वजह से जीयू का कोर क्रैक हो जाता है। जीयू को इस हालत में देख उसके पेट्स मतलब फॉल्कन और म्यूटेंट रेड फॉक्स उसके पास चले आते हैं। जीयू अपने पेट्स को दिलासा तो देता है, पर अंदर ही अंदर उसे अच्छी तरह से पता था कि टोमाहॉक स्नेक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर चुका था। भले ही स्नेक अभी के लिए चला गया हो, पर वो वापस जरूर आएगा, और उस टाइम जीयू शायद इतना लकी ना हो। उसे अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, उसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, 10 इवोल्यूशन पॉइंट यूज करके वो फर्स्ट ऑर्डर में प्रोमोट हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जितना ज्यादा हायर ऑर्डर में होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि जीयू श्योर था कि मॉन्स्टर्स उसके ऑरा से अट्रैक्ट होके उसके एरिया में जरूर आएंगे, तो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो अपने आप को प्रोमोट कर देता है। जीयू के फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचते ही उसका ब्रोकन कोर हील हो जाता है, उसके टूटे फूटे ब्रांचेस भी उग जाते हैं, वो इवॉल्व हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसके मॉन्स्टर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। जहां उसके 8 पेरिग्रिंज फॉल्कन अब म्यूटेंट पेरिग्रिंज फॉल्कन में इवॉल्व हो चुके थे, वहीं लेवल 4 का म्यूटेंट रेड फॉक्स लेवल 7 में पहुंच चुका था। रेड फॉक्स से अब अलग ही एनर्जी इमिट हो रहा था। जीयू अपने फॉल्कन्स को पूरे एरिया में टोमाहॉक स्नेक को ढूंढने में लगा देता है, और बुलेट की स्पीड से फॉल्कन उस टोमाहॉक स्नेक की स्काउटिंग करने चारों तरफ उड़ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच के उसे न्यू स्किल्स भी मिले थे। वो अपने स्किल्स को देखने के लिए स्टार्टस विंडो खोलने ही वाला था कि उसे दूर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। गौर से देखने पे पता चलता है कि 2 लड़कियों को कुछ मॉन्स्टर्स दौड़ा रहे थे। वो 2 लड़की वही थे जो कुछ टाइम पहले जीयू के पास आ चुके थे। ये सीन देख जीयू समझ जाता है कि ये सब उसके वजह से हो रहा है। मॉन्स्टर्स उसके ओरा के वजह से उन लड़कियों को चेस कर रहे थे। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। मॉन्स्टर्स को आते देख जीयू को और अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स मॉन्स्टर और लड़कियों के बीच कूद जाते हैं। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है। जहाँ फॉल्कन्स अपने बुलेट जैसे स्पीड से मॉन्स्टर्स पे हवाई हमले कर रहे थे, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स अपने क्लॉज और दांतों से एक मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। ये सब देख लड़कियां खुश हो रही होती हैं। लड़कियां सोच रही होती है कि रेड फॉक्स और फॉल्कन्स उनको बचा रहे हैं, पर जैसे ही उनको पीछे से पेड़ बोलते हुए और हिलते हुए दिखता है, वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। रेड फॉक्स और फॉल्कन्स को पीछे हटने को बोल जीयू खुद लड़ाई के मैदान पे उतरता है। वो अपने टेंटाकल्स जैसे रूट से सारे मॉन्स्टर्स पे एक साथ हमला कर देता है। कहीं जीयू हिप्पोस को मार के 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स पाता है, तो कहीं म्यूटेंट रैट्स को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं राइनो को मार के 30 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं जिराफ को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं वाइल्ड बोर को मार के 10 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं म्यूटेंट बोर को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। जीयू के रूट्स अब इतने एजाइल और पावरफुल हो चुके थे कि सुपर फास्ट बैट भी जीयू के रूट्स के सामने टिक नहीं पाता। वो गिने चुने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को छोड़ सबको मार देता है और इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। गिने चुने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स जो जीयू के अटैक को सह लिए थे। मॉन्स्टर्स जैसे कि कुछ वुल्फ्स, एक क्रेन, एक मंकी, एक काव और एक हनीपॉट पैजर। क्योंकि ये मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग थे और यूजफुल थे, जीयू उन्हें ब्रांचेस से बांध के रखा था। मॉन्स्टर्स से निपटने के बाद जीयू का मेन प्रॉब्लम ये 2 लड़कियां थी। जीयू अगर उन 2 लड़कियों को जाने दिया तो सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे, और अगर मार दिया तो विलेजर्स 2 लड़कियों को ढूंढते ढूंढते एक टाइम जीयू के एरिया में पहुंच जाएंगे। विलेजर्स को उसके बारे में पता चल गया तो मिलिट्री वालों को भी पता चल जाएगा, और मिलिट्री वाले उसको टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए लैब में ले जाएंगे। उसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या किसी बोटानिकल गार्डन में कांच के अंदर सजा के रख देंगे। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जीयू कुछ और करने की सोचता है, कुछ ऐसा जिससे किसी का नुकसान ना हो।